हेलो फ्रेंड्स, सभी को हमारे तरफ से नमस्कार। जय माता दी। आप लोग स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे अपने परिवार में, और इस सिस्टम के साथ अपना मेन मोटिवेशन है जो ओनली फॉर नेटवर्क मार्केटिंग पे, जो आज के डेट में हर इंसान के चाहत है। इस पे हर आदमी चाहता है कामयाबी लेने का, मगर कामयाबी लेने के लिए कोई ना कोई मोटिवेशन भी होना ज़रूरी है, प्लानिंग भी होना ज़रूरी है। हर इंसान के हर तरह के एक सपना होता है, उस सपना को पाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। इसी बात पे एक मोटिवेशन हम दे रहे हैं, क्या कि हर इंसान को चाहत है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होए। हर इंसान चाहता है, अमीर आदमी को अमीर होने के लिए तो बहुत रास्ते, गरीब होने इंसान को अमीर होने के लिए एक ही रास्ता जो है नेटवर्क मार्केटिंग। मगर इसी सिलसिला में सबके जानते हुए भी थोड़ा मतभेद है। इस चीज़ पे हम खुलम खुला कर रहे हैं एक मोटिवेशन के साथ। ओके, जो मोटिवेशन है, एक धोबी भाई था। जो धोबी भाई पर डेली अपना पैसा में लगा हुआ, तो उसका पैसा क्या था कि कपड़े को घर घर से उठाना, गधे पे लादना और नदी के में जाके धुलाई करना और घर घर लाके प्रेस करके देना। पर डेली का काम इतना ही था उसका, उस धोबी भाई को। मगर एक दिन धोबी भाई गया घाट पे। वहाँ पर कौन पाया क्या, जब कपड़ा धुलाई कर रहा था उसी टाइम में उसको एक बहुत शानदार एक हीरा मिला। जब नदी में हीरा मिला, अब चमक रहा था। इस धोबी भाई ने कौन पाया किया, उसको पत्थर समझ के उठा लिया। क्या कि वो अभोल था, उसको हीरा को पहचान नहीं था। उस हीरा को पत्थर समझ के उठा लिया और वहाँ से पॉकेट में तो डाल लिया। पॉकेट में डाल के कपड़ा पूरा धुलाई किया और साजबाज के साथ अपना गधा को के ऊपर लादा और चलने की तैयारी किया। जैसे चल रहा है, सोचा यार इतने अच्छा हमें पत्थर मिला है, गोजी में रखे तो कोई नहीं देखता है। अगर काश अगर इस पत्थर को अगर हम अपना गधे के गले में लटका देंगे तो हर आदमी देखेगा, हमें अच्छा कहेगा, हमारे गधा को भी तारीफ करेगा। ये दिमाग में आया गधा धोबी भाई को। तो इसने कौन पाया किया, एक रस्सी बनाया कपड़े को और उसमें सजावट के साथ उस हीरा को सजा के गधे के गले में लटका दिया और चलना शुरू हो गया। चलते चलते वहाँ पर आगे जाते गया। जब 10-20 लोग देखा, बोलते यार ये कितना अमीर आदमी है, किसी को घर में रखने के लिए हीरा नहीं है। अपना मन में ये तो गधे के सजा के चला रहा है। बस बहुत एक चतुर्दंत के मतलब होशियार आदमी आके बोला, भाई साहब ये चीज़ मुझे दोगे? बोलता नहीं यार, मेरे गधा को अच्छा लगता है, चमकता है, हर आदमी देखता है, अच्छा कहता है, हम नहीं देंगे। बोला भाई फ्री में नहीं मांग रहा हूँ, इस चीज़ को हम 10 रुपया की कीमत दे रहे हैं। 15-20 बरस पहले 10 रुपया की कीमत था, इसको 10 रुपया में कीमत दे रहे हैं, ये पत्थर मुझे दे दो। क्या कि ये आदमी सोचा कि फ्री में तो नहीं देगा, ये अभोल है, इसको लिए कुछ कीमत लगाएंगे तो ज़रूर देगा। बस 10 रुपया उसको कीमत लगा के उस धोबी भाई को बोला। उसका धोबी भाई ने सोचा यार 10 रुपया कीमत दे रहा है, इसको बेचे कि हो सके इससे भी ज़्यादा कोई दे। बोलता नहीं, अभी पहला नहीं बेचना नहीं है, 20 रुपया लेंगे। तो बोला ठीक है, 10 रुपया में दोगे तो दो, नहीं तो जाओ। तो चल दिया। उसके बाद आगे गया दूसरे गांव में, वहाँ भी 10-20 लोग देखा। उसके बाद एक चतुर्दंत लोग आया, उसको धोबी भाई को बोला, भाई साहब। बोलता हाँ जी, ये सामान मुझे दोगे? बोलता क्या? बोलता जो गधे के गले में लगाए हो वो। क्या कि अभी होशियार था। बोला नहीं यार,
हमारे पीछे वाले गांव में आ रहे थे तो वहाँ पर एक जना 10 की कीमत लगाया था, मगर मैं उसको नहीं दिया हूँ। बोलते यार 10 के नहीं दिया, तू बेशक 20 के ले लो, मगर मुझे वो दे दो, पत्थर वो चीज़ दे दो। अब ये धोबी भाई ने सोचा कि काश इस एक पत्थर को कीमत अगर मुझे 20 रुपया मिल रहा है, हम दिन भर कमाते तो भी 20 रुपया नहीं होता है, इसको पत्थर को हम बेच देते। बेच दिया, फिर आगे चलना शुरू हो गया। उसके बाद जो पीछे वाले गांव में एक होशियार आदमी चतुर्दंत जो था, वो दौड़ते 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 आया, इसको पीछा किया धोबी भाई को। अंतिम में धोबी भाई बेच के सबके कपड़ा उपड़ा अपना अपना घर पहुंचा के आपस जा रहा था और रास्ते में मिल गया। बोला भाई साहब, जो आपके गले में, गधे के गले में था, वो कहाँ है? वो पत्थर मुझे चाहिए। बोलते यार तुम्हें तो 10 रुपया कीमत लगाए थे, दिया नहीं। मैं कि दूसरे गांव में गए तो 20 रुपया दिया, हमने 20 रुपया में बेच दिए। बोलता है यार धोबी भाई, वो 10 का नहीं था, वो 20 के नहीं था, वो करोड़ों का कीमती चीज़ था, काहे कि वो हीरा था, हीरा। अभी इस आदमी ने, धोबी भाई ने कहा हीरा था, मुझे क्यों नहीं पहले बताया? अगर मान लो, बोलता तू बिल्कुल मूर्ख है। बोलता है एकदम सही, मैं तो मूर्ख हूँ जो अनजान में हुआ। जो एक पत्थर की हम कीमत 10 रुपया लगाए, 20 रुपया लगाए, जो तू नहीं ले सका, जो हमें पहचान नहीं था। तू तो हमसे भी ज़्यादा मूर्ख निकला, जो तुम्हें एक हीरा के पहचान था, जो इसका कीमत तू 10 रुपया लगाया। तू तो हमसे भी बड़ा मूर्ख निकला, तू हमसे भी बड़ा मूर्ख निकला। दोस्तों, इस चीज़ को तो समझ गए होंगे। उसके बाद इससे आगे जो भाई हीरा को 20 रुपया में लिया, वो भी अपना हंसी खुशी घर गया। अमीर घर के लड़का था, घर में पका उका पिटाया था। घर में जाते ही बड़ा परिवार था, उसको बोला देखो आओ भाई आओ, हमारे एक हीरा हाथ लग गया, अब हम सबसे अमीर है। तो गांव के घर के लोग, पूरा परिवार आया, बस इस पत्थर को, इस हीरा को हाथ में लेके ऐसे ऐसे कैच करना शुरू किया, अपने आप को दिखाना शुरू किया। उसके बाद एक बार क्या हुआ, वो हीरा हाथ से पिछल गया और पक्के पे गिर गया। जैसे पक्का पे गिरा वैसे वो बिखर गया। बिखरा, फिर सभी जना ठेवना मोड़ के बैठ के उसका बटोरने के लिए किया। तो वहाँ पर हीरा बोला देख, एक तो वो अनजान था जो हीरा को पत्थर समझ के तुम्हें 20 रुपया में दे दिया, क्या कि उसके पास दिमाग नहीं था, पहचान नहीं था, मगर उससे भी बड़ा मूर्ख तू निकला जो हीरा को पत्थर समझ के तो खेल रहा था, इसीलिए तुम्हारे नसीब में नहीं है। दोस्तों, हमारा कहने का मतलब ये है कि फ्रीडम प्लस हो या SHPL हो या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग हो, अदर नेटवर्क मार्केटिंग हो, कोई भी सिस्टम कर रहे हैं, सिस्टम सभी अपना अपना जगह पर बेस्ट है। सभी आता है एक ही कैटेगरी में, डिग्री में, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। मगर कहीं भी एक जगह टिक के काम करे और अपना कामयाबी हासिल करे। दुनिया में राज उसी को होता है जिसका कोई पहचान होता है। दोस्तों, क्या कि आने वाले समय सिर्फ लोग हैसियत देखेगा, बैंक बैलेंस देखेगा, आपसे ये नहीं पूछेगा आपका क्या औकात है, क्या हैसियत है, क्या आपके पास वाइफ है, क्या बच्चे हैं, क्या है नहीं है, कुछ नहीं। तो हमारा कहने का मेन मकसद यही है, जो भी है जहाँ भी है अच्छा है, उस सिस्टम को लेके आगे बढ़िए। और जगह जगह पे मुंह मारने से कुछ नहीं मिलता है। जिस आधार से मान लीजिए अगर कोई भी शादीशुदा इंसान की अगर शादी हो चुका है
अपना बीवी होते हुए दूसरे को बीवी के पास जाता है तो गलत इंसाफी है। इसीलिए उसी आधार से यहाँ पर भी सिस्टम को समझे और इस फोकस कीजिए और काम के आगे बढ़ाइए। इतना ही कहते हुए अपना सिस्टम को, अपना नेटवर्क मार्केटिंग को हम धन्यवाद करते हैं, थैंक यू करते हैं, जो ईश्वर ने इस चीज़ को दिया है किसी न किसी रूप के ज़रिए से। तो आप इस चीज़ को अपनाएं और आगे बढ़े। जय माता दी, थैंक यू।